वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट किसी तारीफ का मोहताज नहीं, सब लोग जानते हैं। जो लोग भी नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेशनल सेविंग में सरमायाकारी करते हैं या वैसे भी सरमायाकारी करते हैं, उनको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में अच्छी तरह पता है, ठीक है। आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 करोड़ की सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पहला टॉपिक होगा हमारा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 करोड़ की सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा ये कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे आप, ठीक है। कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, दूसरा टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक होगा जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में किसी ने अपने वालिद साहब के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ था, अब वालिद साहब की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो आप बता दें कि हमसे पूछा गया कि आप बता दें कि जनाब हम किस तरह बहबूद का पैसा या नेशनल सेविंग से पैसे वापस लेंगे, क्या जानशीन के कानून इस पे लागू होगा या फिर डिसीज का कोई और प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी इस सवाल को भी हमने हिस्सा बना लिया है क्योंकि इसी एक तो जॉइंट अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब लिमिट जो है इसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी शख्स जो बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवाता है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अच्छा, एक सवाल था हमारा जनाब, बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवाने का तरीका, कौन लोग बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी। तो लिमिट पता है, एक सिंगल शख्स जो है जो बहबूद में अगर अप्लाई कर सकता है तो 75 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अगर वो जॉइंट अकाउंट खुलवा लेता तो जाहिर सी बात है 75 को डबल कर देंगे आप तो 1.5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो जो उसकी लिमिट हो जाएगी, अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं आप तो वो 1.5 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात ही करते हैं कि जॉइंट अकाउंट किस तरह खुलेगा, कौन से लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ये दोनों लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी है सीनियर सिटीजन, मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी ए में वो आता है, ठीक है। और कैटेगरी बी क्या है, एक बेवा खातून, मतलब एक बेवा खातून और एक सीनियर सिटीजन जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये किस तरह खुल सकता है जनाब, बेवा औरत भाई के साथ, अगर भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा मतलब सीनियर सिटीजन है तो भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। बेवा औरत बाप की उम्र अगर 60 साल या 60 साल से ज़्यादा मतलब सीनियर सिटीजन में आते हैं तो बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है। बेवा औरत बहन की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा मतलब सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है। बेवा औरत अगर माँ जो है 60 साल या 60 साल से ज़्यादा मतलब सीनियर सिटीज़न है तो माँ के साथ जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है। अच्छा, इसी तरह बात करें जनाब, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, सीनियर सिटीज़न है और सीनियर सिटीज़न माँ है अगर, ठीक है, सीनियर सिटीज़न माँ है और उसकी कोई बेटी जो है वो बेवा है या बहन बेवा है तो उसके साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। इसी तरह कोई सीनियर सिटीजन जेंट्स में मतलब मेल में है, ठीक है, और अगर बेटी बेवा है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है। इसी तरह सीनियर सिटीजन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, बेवा बहन है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है। और इसी तरह सीनियर सिटीजन जो है बहन बेवा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहन बेवा हो या फिर बेटी बेवा हो, तो इस तरह ये कैटेगरी बन गई सारी। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कैटेगरी ए सीनियर सिटीजन और कैटेगरी बी बेवा, ठीक है। तो ए और बी यानी कि कोई 60 साल या 60 साल से प्लस शख्स हो और एक बेवा औरत हो तो ये दोनों जॉइंट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं और लिमिट कितनी हो जाएगी, 1.5 करोड़ रुपये। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसका जो था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अभी बाकी हमारा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट था किसी बेवा खातून का, अब वालिद की डेथ हो गई, ठीक है। तो सारे सुन लें जो लोग बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या खुलवा चुके हैं, ऐसी सूरत में क्या होगा कि दोनों शख्स में से किसी एक शख्स की डेथ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो गौर से सुने कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुलवा ली तो उसके बाद क्या होगा। इन्होंने जो सवाल पूछा ये कहा है कि वालिद साहब के साथ इनका जॉइंट अकाउंट था तो वालिद साहब की डेथ हो गई तो क्या जानशीन का कानून इस पे लागू होगा या क्या होगा। देखिए जानशीन का केस नहीं है ये, ठीक है, ये है डिसीज केस।
डिसीज़ केस पे जानशीन का कानून लागू नहीं होता है। ये आपने वालिद के साथ जो है जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, वालिद का इंतकाल हो गया, तो अब इस पे जो कानून अप्लाई होगा वो होगा डिसीज़ का। और कौमी बचत से आप पैसे निकलवा भी सकती हैं, और दूसरा तरीका ये है कि सारे के सारे आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो लोग निकलवाते नहीं, अपने नाम में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं जॉइंट अकाउंट में। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप जो है नेशनल सेविंग की ब्रांच का विजिट करें जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया है। वालिद के इंतकाल हो गया है तो वो शख्स जिसका इंतकाल हो गया उसकी CNIC की कॉपी और डिसीज़ सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, डिसीज़ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें और आप अपनी CNIC कॉपी ये नेशनल सेविंग में जमा करवाएंगी कि ये वालिद साहब है, इनकी CNIC कॉपी, इनका इंतकाल हो गया, ये डेथ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट, डिसीज़ सर्टिफिकेट मैं कह रहा हूँ, डेथ सर्टिफिकेट। तो डेथ सर्टिफिकेट और CNIC की कॉपी वालिद का आप जमा करवाएंगे और आप अपनी CNIC कॉपी जमा करवाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जनाब, जो भी आपका और आपके वालिद के साथ जो जॉइंट अकाउंट था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब आपको वो मिल जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। डिसीज़ में एक शख्स का इंतकाल होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। नेशनल सेविंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा जनाब, जो आपका सर्टिफिकेट था उस पे रेट भी वही लगा होगा जो पहले से चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कोई रेट चेंज होगा, और ना ही उसकी कोई बुकिंग डेट होगी, मतलब सिर्फ आप जो है नाम वो आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसी डेट जिस डेट से इशू हुआ उसी डेट से ये जॉइंट अकाउंट से आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेट भी वही होगा और मुनाफा रेट भी वही होगा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल के, कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 करोड़ की सरमायाकारी कैसे की जा सकती है, ठीक है। अच्छा इधर गौर से सुनिएगा, हमें जिसने कंफर्म किया बाकायदा ऐसा हुआ है, किसी ने किया, ठीक है। जिसने किया, जिस औरत ने ये किया, ठीक है, वो औरत कौन थी जनाब, उस औरत ने जो है तकरीबन 3 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। किस तरह की है, सबसे पहले वो बेवा औरत थी, ठीक है, और वालिद साहब जो वो हयात थे, मतलब सीनियर सिटीज़न थे, तो वालिद साहब के साथ जो है, अच्छा इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त जो लिमिट था 30 लाख रुपए का, ठीक है। तो अभी तो लिमिट 75 लाख रुपए है, तो हम 30 लाख की तरफ से नहीं बताते, आपको 75 लाख रुपए की तरफ से बनाते हैं कि इस औरत ने किस तरह 30 लाख करूँगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी लिमिट 75 लाख है तो 75 लाख में कर लेते हैं, ठीक है। तो जनाब 75 लाख रुपए उसने अपने नाम से और वालिद के नाम से, नहीं 1.5 करोड़ रुपए जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवा लिया, मतलब वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, वालिद सीनियर सिटीजन थे और वो खुद बेवा औरत थे, तो इस तरह क्या हुआ जनाब कि 1.5 करोड़ रुपए जिसने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवा दिया। अच्छा एक सवाल है मेरे यहाँ पर, एक औरत है जो बेवा है, वो बेवा है, ठीक है। अच्छा वो सरकारी मुलाजमीन भी थी, मतलब जॉब भी करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है। अब वो रिटायर हो गई, तो मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में भी वो पैसे जमा करवा सकती है, ठीक है। और वही औरत, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, लेकिन हस्बैंड जो है वो शहीद हुए हैं, मतलब शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, वो जो बेवा औरत थी उसने क्या किया, वालिद साहब के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 75 लाख 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। उसकी पेंशन आती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो रिटायर हो गई, तो पेंशन PBA पेंशन बेनिफिट अकाउंट में उसने 75 लाख रुपए रखवा लिया। पेंशन आ रही होती थी, उसने अकाउंट खुलवाया और वहाँ 75 लाख रुपए रखवा दिया पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। उसकी भी लिमिट 75 लाख ही होती, क्योंकि वो बहबूद का हिस्सा होता है। इस तरह क्या हुआ जनाब, ये हो गया 2.25 करोड़ रुपए। अच्छा हस्बैंड शहीद हो गए थे, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में वो औरत अकाउंट खुलवाई और उसने जो है 75 लाख रुपए वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि शौहर शहीद हुए थे और शौहर के बिहाफ पे शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में जो है उनका अकाउंट खुल गया था, मतलब 75 लाख रुपए उसने जो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में रखा दिया, 75 लाख रुपए जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रखवा दिया, और वालिद के साथ जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 75 1.5 करोड़ रुपए यहाँ जमा करवा दी। मतलब एक औरत ने बहबूद में 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। ये जो मैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट कह रहा हूँ, ये शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट कह रहा हूँ, ये भी बहबूद का हिस्सा है। मतलब एक बेवा औरत ने 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने पहले किया था, मतलब उस वक्त लिमिट 30 लाख रुपए थी, अभी 75 लाख है, तो मैंने अभी के हिसाब से आपको बता दिया कि 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। उस वक्त लिमिट 30 लाख थी, तो उन्होंने 1,20,00,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी थी उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने किया और ये लीगल किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे उनको बता भी दिया कि मेरा तो वहाँ भी उन्होंने ये कराची में होता है हबीब स्क्वायर ब्रांच, वहाँ पे अकाउंट खुलवाया वालिद साहब के साथ बहबूद सेविंग में, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। और इसके अलावा नाजमाबाद का कोई ऑफिस है नेशनल सेविंग का, वहाँ उन्होंने 75 लाख की कर दी। और किसी तीसरी जगह पे जो है
अकाउंट खुलवाया और वहाँ भी 75 लाख की सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का अकाउंट खुलवा के 75 लाख रुपये वहाँ इन्वेस्ट करके 3 करोड़ रुपये की सरमायाकारी कर दी, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था और उन्होंने तमाम जगहों पे बोला था कि मैंने पीबीए में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और नेशनल सेविंग वालों ने उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा, ठीक है। वो औरत फंसी कब? जब से जो है कंप्यूटराइज सिस्टम आया। पहले क्या होता था जनाब, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या कुछ भी हो, आप जाते थे खाता खोलते थे, वो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खोलते थे वो, ठीक है। उसमें डेबिट क्रेडिट करते थे और जो भी आपके पैसे बनते थे वो जो है कस्टमर को दे दिया जाता था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के तमाम सर्टिफिकेट का, ठीक है। उस जगह कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, चूँकि वो उनको जी पेंशन भी मिलती थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी, तो उन्होंने पीबीए अकाउंट खुलवा लिया। हस्बैंड शहीद हो गए तो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट भी खुल गया उनका, और चूँकि बेवा भी थी, शहीद हो गए तो वालिद के साथ उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ रुपये की इन्वेस्ट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में भी कर दी। लेकिन जब जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ तब ये पता चला कि एक सीएनआईसी पे जो है वो सिर्फ बंदा या तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कर सकता है या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में कर सकता है, ठीक है। बहबूद में डबल भी कर सकता है, लेकिन एक सीएनआईसी पे एक ही होगा। अगर वो वालिद साहब के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, वालिद के साथ, वालिदा के साथ, किसी के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ, तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन एक एक सीएनआईसी 2 हो जाएंगे, मतलब 75 लाख उसके नाम पे हो जाएंगे, 75 लाख इसके नाम पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह सिलसिला है। एक सीएनआईसी में मैक्सिमम 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो बाद में जो है नेशनल सेविंग वालों ने उनके तमाम सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाया और जो है फिर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 करोड़ तक रह गई, मतलब जॉइंट अकाउंट रह गया उनका जो वालिद साहब के साथ था, और बाकी जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट था और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट था वो कैंसिल हुआ उनका। इन खातून ने जो है वो हमें अपने सर्टिफिकेट की कॉपी भी दिखवाई, मतलब जिस पे पीबीए जो उन्होंने इशू करवाया था सेम डेट में, और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के भी सर्टिफिकेट लिया हुआ था, और इसके अलावा जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी जॉइंटली लिया हुआ था, ठीक है। और उन्होंने बाकायदा कन्फर्म किया, हमें थोड़ी बहुत इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने बाकायदा कंफर्म किया, हमें इन्फॉर्म किया कि मैंने इस तरह करके जो है उस दौर में 1.5 करोड़ होता है, 1 करोड़ 20 लाख होता है, और अभी के हिसाब से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी। इस तरह उन खातून ने जो है वो उस दौर में मतलब 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहरहाल अब तो अलावा नहीं है, वो मैनुअल सिस्टम था, तो एक जगह उन्होंने 75 लाख की कर दी, एक जगह 1.5 करोड़ कर दी, 3-4 ऑफिस मिला के जो है उन्होंने 75 और 1.5 करोड़ और 75 करके जो 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर ली। बहरहाल जब कंप्यूटराइज सिस्टम हो तो कंप्यूटर ने जो रोक दिया कि इस औरत ने जो है वो 3 जगह पे अकाउंट खुलवा के 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई। फिर उनको बुलाया गया और बाकी सर्टिफिकेट उनको कैंसिल किए गए, और अब उनकी जो है 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट था और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट था वो उनका कैंसिल हुआ, उनको पैसे वापस मिल गए। बहरहाल तो बहबूद में जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ तक की भी की थी जब तक मैनुअल सिस्टम था, ठीक है। अब इन खातून को दाद दे या क्या कहें, बहरहाल, और वो कहती मैं तो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में बाकायदा अनाउंस भी कर रही होती थी कि मैंने पीबीए भी खुलवाया हुआ, मैंने शौदा फैमिली वेलफेयर भी खुलवाया हुआ, मैंने बहबूद भी खुलवाया, कभी किसी ने मुझे टोका नहीं, ठीक है। बहरहाल ये नेशनल सेविंग वालों की गलती थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको कैंसिल किया और सर्टिफिकेट वापस कर दिए। तो जनाब ये 3 टॉपिक थे हमारे पास। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो 1.5 करोड़ की है, किसी ने जो किसी दौर में कंप्यूटर नहीं होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और 3 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की थी, बाद में जो है उनके लिए थोड़ा मसला खड़ा हुआ। तो जनाब आज की वीडियो में ये तीनों टॉपिक थे, हमने कोशिश की अच्छी तरह आप लोगों के साथ क्लियर करें। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसी ने किस तरह की थी, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब किस तरह जो है कैटेगरी ए कैटेगरी बी जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब एक बेवा खातून और एक सीनियर सिटीजन, ठीक है। और तीसरा ये कि खुदा ना खास्ता जॉइंट अकाउंट की सूरत में किसी एक शख्स के नाम की डेथ हो जाता है तो तमाम के तमाम सर्टिफिकेट जो है वो जॉइंट अकाउंट में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रेट भी वही होगा जो सर्टिफिकेट पे था, जो लगा था, जिनको मिला था, और डेट भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सर्टिफिकेट 2 बंदों से 2 बंदों को जाए फिर एक बंदे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो जिंदा होगा, जो जिसकी डेथ हो गई उसका नाम ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।